और समझ में, अभी ऐसा नहीं पढ़ रहे हम, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा IFRS का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। नाम सुना हुआ है सबने इसका? डन हो गया। 29 दिसंबर की सुबह थी, सही है। और सिल्क बैंक का ईयर एंड, बैंक्स का ईयर एंड क्या होता है? 31 दिसंबर, ये ईयर एंड था। और सिल्क बैंक के पास 29 दिसंबर को एक प्रॉफिट या लॉस की एक अमाउंट आ रही थी, सही है कि एक प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या तो बहुत कम था या लॉसेस बहुत बहुत ज्यादा था। और उसका एक रीजन था, सिल्क बैंक ने एक कंपनी में क्या करी हुई थी? इन्वेस्टमेंट करी थी। और इन्वेस्टमेंट थी किस कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में। कितने की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी? इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी 500 मिलियन की। डन हो गया, 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? जल्दी छेती छेती 500। लेकिन चूंकि लिस्टेड कंपनी है तो हर दिन रिवैल्यू होगा, हर दिन रिवैल्यू होगा। मार्केट क्या चल रही थी? मार्केट प्राइस चल रही थी इसकी, या इसकी फेयर वैल्यू चल रही थी 150 मिलियन। तो कितने का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ गया? 350 मिलियन का लॉस ऑन, या अनरियलाइज लॉस क्या तुम्हें ऐसा आपने पढ़ा होगा कुछ, अनरियलाइज लॉस और रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डन हो गया जी, एक 350 मिलियन का लॉस था। और जाहिर सी बात है 350 मिलियन का लॉस जाके कहाँ क्लब हो रहा होगा? जो कंपनी का इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा या फिर लॉस बिफोर। ये बात समझ आती है सबको? क्लियर हम सारे यहाँ तक? अच्छा, लॉस आ रहा है, अच्छा बेचूं तब भी लॉस, ना बेचूं तब भी, रीवैल्यू तो करना है ना, मार्क टू मार्केट तो करना है आपने, तो फंसे हुए। करा क्या? अच्छा, अब ऐसा भी 2 दिन में कितना एडवांसेस दे दूं आगे? 2 दिन में जितने भी एडवांसेस दे दूं, 2 दिन में इंटरेस्ट इनकम इतनी थोड़ी आ जाएगी कि लॉस से वो, आप समझ रहे मेरी बात को? बैंक के पास कितना पैसा पड़ा होगा? 100 अरब रुपए पड़ा होगा, 100 अरब एडवांस दे भी देगी तो इतना पैसा थोड़ी कर लेगी 2 दिन का इंटरेस्ट इनकम, इतना तो 100 अरब लेगा भी कौन मार्केट में भाई? और मैं दे भी दूं किसी को, कल को वो डिफॉल्ट कर जाए, फिर हमने क्या करा? इस सिल्क बैंक ने क्या करा? सिल्क बैंक ने प्यारे बच्चों ही करा ही है, इसको सेल कर दिया है, इसको शेयर्स को सेल कर दिया। सेल करे कितने के? सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए जल्दी बता दें? सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? नहीं ना, 500 मिलियन। सब मार्केट प्राइस 150 मिलियन चल रही थी, बेच कितने का दिया? 500 मिलियन का बेच दिया। किसको बेच दिया? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का नाम क्या था? आरिफ हबीब। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आप कहेंगे तो सिल्क बैंक की एनुअल रिपोर्ट आप जाके देख लीजिएगा 2017 की या 16 की। अगर कहेंगे तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, नाम लिखे हुए बकायदा पे। डन हो गया? हाँ जी, सॉरी कौन सी वाली है? एसएससी वाली क्या कहा था मैंने? और उसमें क्या लिखा हुआ था मैंने? तो फिर नहीं मुझे बताओ जल्दी। हाँ तो एक थोड़ी के हजारों करी है। अच्छा, वो क्वालिफिकेशन जो हमने ड्राफ्ट करी थी वो मैं शेयर कर दूंगा, मैं आज ही शेयर कर दूंगा, बल्कि क्रिकेट खेलेंगे क्लास के बाद, तो उसके बाद फिर सही है। डन हो गया? अच्छा चलो आ जाओ, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं दोनों चीजें शेयर करूंगा यार, आप नाराज हो गए यार। चले, डन हो गया? अच्छा भाई, किसको भेज दी? आरिफ हबीब। अब जहां आरिफ हबीब को ये, चलो दोस्त आ जाओ, अब जहां आरिफ हबीब को ये ट्रांजैक्शन करी है, आरिफ हबीब कौन था? आरिफ हबीब आप खरीदेंगे 500 मिलियन की चीज? नहीं, आप क्यों नहीं खरीदेंगे? आप रिलेटेड पार्टी नहीं है। ये कौन था? हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, 29 दिसंबर को ये ट्रांजैक्शन हुई। कब बेची? 29। आप सबको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कैसे होती है? T+2। आज ट्रेडिंग करो, सेटलमेंट 2 दिन बाद होगी। इसकी सेटलमेंट हुई है T+30, 30 दिन बाद। क्यों? ताकि 30 दिन तक इनको भी टाइम मिल जाए, हमारा भी ऑडिट क्लोज हो जाए, सही है। और फिर देखे जाएगी बाद में 1 महीने तक करना क्या, अभी तो इस लॉस को निकालो किसी तरीके से, बाद में देखेंगे इसका करना क्या। हम भी ठीक थे, हम वेट करते रहे। हम
कौन सी तारीख का वेट करते रहे? 29 जनवरी का। और हमने कहा अगर पैसे नहीं आए तो जो रिसीवेबल है उसके इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करा दूंगा, तो अल्टीमेटली लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। हम वेट कर रहे थे कौन सी तारीख का? पहले तो हम वेट कर रहे थे 2 जनवरी का, तो मैनेजमेंट ने कहा बेटा T+30 है, T+2 नहीं है। फिर हम वेट कर रहे थे कौन सी तारीख का? 29 जनवरी को 500 मिलियन कैश या बैंक रिसीव्ड हो गया। लेकिन मजे की बात क्या है पता है? सिल्क बैंक ने आरिफ हबीब को एक दिन पहले 500 मिलियन का लोन दिया। ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट में लिखा है हमने। ये हमने कहा लिखा हुआ है दोस्त, समझ आ रहा है आपको? ये हमने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये सही है। तो एक दिन पहले 500 मिलियन का लोन दिया, ये 500 मिलियन यहाँ है, आरिफ हबीब ने ये 500 मिलियन वापस सिल्क बैंक को दे दिया। आप समझ रहे इस ट्रांजेक्शन को? मतलब सिल्क बैंक ने अपनी ही इन्वेस्टमेंट अपने ही पैसों से खरीद ली और लॉस रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा, और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा। आप समझ रहे ये ट्रांजैक्शन हुई थी? जी सर। सर आपने मतलब जनवरी का क्यों वेट किया? जब आपको पता है कि मार्केट में T+2 चलता है तो आपको T+30 देखकर ही कह देना चाहिए। हाँ, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा दोस्त, आगे पढ़ाऊंगा यार, इस तरह नहीं। मतलब क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये बात समझ आती है। जहां ये ट्रांजैक्शन हुई प्यारे बच्चों, अब समझ आता है रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन के ऊपर क्यों एक स्टैंडर्ड आया है जो कि इंपॉर्टेंस देता है रिलेटेड पार्टी के ऑडिट करने पर, कि रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आईएएस क्या कहता है? इनके साथ जो आप ट्रांजैक्शन करें उसको क्या करें आप? जहां डिस्क्लोज हो जाएगी कि भाई 150 की चीज 500 की बेची गई है, अपने वाले की बेची गई है और लोन दिया गया है, शेयर को पता चल जाएगा कि अगर मैनेजमेंट 1 अरब रुपए का प्रॉफिट दिखा भी रही है, उस 1 अरब के प्रॉफिट में से टेक्निकली 350 मिलियन तो लॉस ही है, वो अपने आप से कमाया है मैंने। कहा यहां तक बात समझ आती है? क्या ये समझ आता है हमने क्यों डिस्क्लोजर देना होता है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, जबरदस्त, क्लियर है हम सारे यहां तक? इसके अंदर क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन लग रही है आपको? क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस समझते हो? बैंक का बिजनेस क्या है? इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना, लोन देना, लोन, ये है उसका बिजनेस। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन है? क्या ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन है? इट मींस प्यारे बच्चों एक और वर्ड जो कि हमने यूज करना आगे जाकर, और वो वर्ड कौन सा है? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक कंपनी का बिजनेस होता है प्यारे बच्चों, इसके नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती है। अगर वो उससे हट के कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ, दैट ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड, अभी से ओवरव्यू दे रहा हूं, दैट ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है? मेरे लॉसेस आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे लॉसेस आ रहे हैं, मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी सब्सिडी को बेच दिया और फिर वापस से खरीद लिया। आप समझे? मैंने बेच दिया उसको और फिर उसके बाद उस 2 दिन बाद वापस, और मैंने बेचा उसको 100 रुपए की चीज मैंने 1000 रुपए की बेच दी, 900 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल लेट से रिकॉर्ड कर लिया। मेरे पास एक इन्वेंट्री है 100 रुपए की, मैंने अपनी सब्सिडी को 250 रुपए की बेच दी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी। एक तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस भी होती है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि मैं एसएसजीसी को ऑडिट करता था, तो एसएसजी की बहुत सी रिलेटेड पार्टीज थी, तो जो गैस जाती थी तो वो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं थी, बिकॉज कंपनी का बिजनेस है गैस प्रोवाइड करना, और आरपी भी गैस खरीदेगी, और किससे खरीदेगी यार? तो यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टैंडर्ड क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमने ये आरपी, क्यों हमें पता होना चाहिए था कि आरिफ हबीब रिलेटेड पार्टी है, और इसके साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हुई है, ताकि उन ट्रांजेक्शंस को आप क्या कर सको प्यारे बच्चों? डिस्क्लोज कर सको। क्या तक बात समझ आती है? 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से नोट करा, जल्दी छेती। क्या लग रहा है? क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रहा है? ये ट्रांजैक्शन आपको क्या लग रहा है? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रख रहा हूं, सही है? पहले एग्जांपल आपके पास है सिल्क बैंक, दूसरी एग्जांपल आपके पास है प्यारे बच्चों एसएसजीसी। एक डेफिनेशन होती है, अगर एक एसएसजीसी का जो डायरेक्टर होगा और वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर होगा तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाता है, ठीक है? अब आपको पता है एसएसजीसी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, तो यहाँ जो डायरेक्टर होगा वो बाकी और 7 गवर्नमेंट एंटिटीज में भी क्या होगा? वो डायरेक्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल वो एक और जगह भी डायरेक्टर है, लेट से वो कहाँ डायरेक्टर है? वो एचबीएल में डायरेक्टर है, लेट से वो यूबीएल में डायरेक्टर है। अच्छा, एचबीएल ने एसएसजीसी को लोन दिया हुआ है, और लोन कितने पे दिया हुआ है? कैबोर प्लस 1%। हाँ जी, कोई मसला?
क्यों? कैबोर प्लस 1% रेट चल रहा है, बाकी को भी लोन मिलेगा, कितना परसेंट में मिलेगा? कैबोर प्लस। तो ये भी आरबी के साथ ट्रांजैक्शन, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बैंक का काम है लोन देना। लेकिन अगर यही बैंक लोन उसको सिर्फ 4% पे दे या 2% पे दे, अब ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स। दो साहब क्लियर है? तो ये ट्रांजैक्शन, सॉरी, इंटर बैंक ऑफरिंग रेट फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास अभी इस वक्त कैबोर कितना चल रहा है? 12% चल रहा है। तो मार्केट में अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो 12% तो होगा ही होगा, उसके ऊपर हमको स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं 1% या 1.5%। ठीक हो गया जी? ये बेसिकली कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। अगर आज आपको 100 रुपए की जरूरत है 1 साल के लिए, तो कराची वाले आपसे कहेंगे कि जी 10% आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये स्टैंडर्ड रेट। ठीक हो गया जी? अच्छा, डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, क्लियर है हम सारे यहाँ पे बच्चों? तो ये ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन ये वाली ट्रांजैक्शन क्या है? ये वाली ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी। इसी तरह क्या सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है? नहीं सर, सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी। तो ये क्या बात हुई कि जी अपने आप उसको लोन भी दे रहे हैं, फिर उससे इन्वेस्टमेंट भी खरीद रहे हैं, फिर T+30 की भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी। अगर अच्छा, SSGC HBL को गैस प्रोवाइड करती है, जाहिर सी बात है गैस की जरूरत होगी उसको यार। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा आप गैस क्यों प्रोवाइड करते हो, इस आरपी ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या? क्या मैं पूछूंगा उससे? क्यों? कॉमन सेंस, उसका बिजनेस है। लेकिन अगर सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये वाली ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको नहीं लगता यहाँ पे मुझे एक चीज एवेल्युएट करने की जरूरत है? क्या चीज एवेल्युएट करने की जरूरत है? इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस, ये क्यों लिख रहा हूं बिजनेस रैशनल? वजह क्या है इस ट्रांजैक्शन क्यों लिख रहा हूं? क्यों? कोई ट्रांजैक्शन कंपनी का जल्दी जल्दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तभी तो से पूछ रहा हूं कि भाई रैशनल क्या है। ये सुनिएगा मेरी बात को, जब ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती तो मैं उससे पूछता हूं कि ये तो आपका बिजनेस ही था, तो इस ट्रांजैक्शन करने का पर्पस क्या था? इस ट्रांजैक्शन करने का रैशनल क्या था? क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने आईजा नहीं पढ़ा है अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ IAS 24 पढ़ा है कि ये जो कंपनीज हैं, कुछ सारी नहीं लिखी है मैंने अभी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई है। ये कुछ कंपनीज हैं, ये क्या है कंपनी की? ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी कहलाती है, सही है। इन रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, जबरदस्त। एक काम करते हैं,